हेलो फ्रेंड्स, आप इस नींबू को तो जानते होंगे। बिहार झारखंड में इसे टाब नींबू के नाम से जाना जाता है। इसे बड़ा नींबू या गागर नींबू के नाम से भी जाना जाता है। ये नींबू एक है, पर इन्हें हम कई नामों से जानते हैं। तो जो रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है टाब नींबू की अचार की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप सबने ये तो देखा होगा कि टाब नींबू को अक्सर लोग छठ पूजा में चढ़ाते हैं, पर इस नींबू की अचार भी बहुत अच्छी बनती है, ये शायद ही आप जानते होंगे। ये टाब नींबू दोस्तों ऐसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस टाब नींबू के अचार को घर पर आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक टाब नींबू को लिया है जो क्वांटिटी में 1 kg का है। इसे बीच से सबसे पहले इस तरह से काट लें। इसकी अचार बनाने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अचार बनाते समय बिल्कुल भी इसमें पानी का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसे बीच से फाड़ते हैं तो ये बिल्कुल लाल लाल दिखती है। देखिए, इस तरह से इस नींबू को हमने बीच से फाड़ दिया है। अब इनकी छोटी छोटी पीसेस हमको यहाँ कर लेनी है। इनके बीजे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो बीजों को हमें हटा लेना है। इन्हें हम जब छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो इनके छिलकों को भी हम साथ में काटेंगे। छिलकों को यहाँ हटाना नहीं है। सिर्फ नींबू में जो रेशे होते हैं उन्हें हटाकर यहाँ हमें अलग कर लेना है। सारे टाब नींबू को हमें छिलकों के साथ ही छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। जब इनके अचार पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इनके जो छिलके हैं वो भी खाने में काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में इन्हें काट लिया है। हमें यहाँ इन बातों का सिर्फ ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी अचार को बनाते हैं तो हमारे हाथ पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। भींगे हाथों से अगर हम अचार बनाएंगे तो अचार सड़ जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब ये अचार पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, तीखी और चटपटी लगते हैं। मैंने सिर्फ इनके रेशे को हटाया है और बीजों को हटाया है। बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होने की वजह से इसमें हमें 8 से 10 नींबू भी डालने होते हैं, जिससे कि ये परफेक्टली खट्टे थोड़े हों हमारे अचार। सारे टाब नींबू को यहाँ हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब हम नींबू को काटेंगे तो 7 से 8 नींबू भी यहाँ लें और उन्हें भी 8 भागों में इस तरह से काट लें। नींबू को काटते समय यहाँ हमें नींबू के बीजों को हटा लेने हैं। नींबू को हमने पहले ही धोकर, सुखाकर, कपड़े से पोंछकर रख लिया है। सारे नींबू को हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ नींबू की मात्रा थोड़ी बहुत इसमें बढ़ा भी सकते हैं। 3 बड़ी चम्मच नमक और 3 बड़ी चम्मच हल्दी डालें इसमें। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करें। दोस्तों, ये जो टाब नींबू होती हैं ये नींबू की तरह बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती हैं। ये थोड़ी खाने में खट्टी मीठी होती हैं। तो अगर हम इसमें नींबू अलग से नहीं डालते हैं तो ये बैलेंस में खट्टी नहीं हो पाएंगी। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करने के बाद 6 नींबू को हम यहाँ निचोड़ कर भी डालेंगे अचार में, जिससे कि बैलेंस में हमारी अचार खट्टी हो सके। दरअसल जब अचार खट्टी, तीखी और चटपटी होती है तभी खाने में अच्छी लगती है। छन्नी की सहायता से यहाँ मैंने सारे नींबू के रस को छान लिए हैं और अचार में
सारे नींबू के रस को डाल दिए हैं। आज से पहले पूरे YouTube पर दोस्तों किसी ने टाब नींबू की इस तरह से तीखे अचार की रेसिपी शेयर नहीं की होंगी। तो सारे रस को डालने के बाद इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब 250 ग्राम हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को हम बीच से चीरा लगाकर अचार में डालेंगे। तो सारे हरी मिर्च को हमने यहाँ बीच से चीरा लगा लिया है। हमने पहले ही हरी मिर्च को धोकर सुखाकर अच्छी तरह से इन्हें पोंछकर रख लिया है। पानी का अंश मात्र भी इनमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर अचार बनाते समय किसी भी चीज़ में पानी का अंश मात्र भी रहा तो हमारे अचार को खराब होते देर नहीं लगेंगे। इन्हें भी हमें अच्छी तरह से अचार में मिक्स कर लेना है। सारे हरी मिर्च को अचार में डालने के बाद यहाँ अच्छी तरह से इन्हें मिला लें। यहाँ हमें इन बातों पर भी ध्यान रखना है कि नमक की मात्रा हमें अचार में हल्की ज़्यादा रखनी है, ताकि जब ये बन जाए पूरी तरह से तब बिल्कुल बैलेंस में हमारी नमक हो जाए। अचार में अगर हम कम नमक डालते हैं तो हमारी अचार जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो यहाँ हमने 2 बड़ी चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इन्हें अच्छी तरह से मिला लिया है। काला सरसों और पीला सरसों को हमने यहाँ इक्वल मात्रा में मिला लिया है। तो 4 बड़ी चम्मच काला सरसों लें और 4 बड़ी चम्मच पीला सरसों लें और दोनों को मिलाकर एक कटोरी में इस तरह से डाल लें। यहाँ नॉर्मल खाने वाली चम्मच से मैंने मेजरमेंट किया है। अब एक प्लेट में 2.5 बड़ी चम्मच अजवाइन, 2.5 बड़ी चम्मच सौंफ, 2 बड़ी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच कलौंजी और 2 बड़ी चम्मच मेथी के दाने को लें। अब सबसे पहले एक पैन को गैस पर गर्म करें और जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब मेथी के दानों को इसमें डालें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखें। अब इसमें जीरा डालें, कलौंजी, सौंफ और जमाइन बारी बारी से अब इसमें डाल दें। इन मसालों को हमें हल्का गर्म करना है। यहाँ बिल्कुल कम फ्लेम पर 1 मिनट मसालों को हमें यहाँ हल्का गर्म कर लेना है। बस हमें इन बातों का यहाँ ध्यान रखना है कि मसालों को हमें यहाँ रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का गर्म करना है। मसाले हमारे यहाँ गर्म हो चुके हैं तो हमें इन्हें एक प्लेट या कटोरी में निकाल लेने हैं। अब 100 ग्राम साबुत लाल मिर्च को भी इसमें गर्म कर लें। बिल्कुल कम फ्लेम पर 1 मिनट ही इन्हें गर्म करना है हमें, जिससे जब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे तो आसानी से ये ग्राइंड मिक्सी में हो जाए। यहाँ अब हमारी मिर्चा हो चुकी है, हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब सबसे पहले हम यहाँ जमाइन, सौंफ, जीरा, कलौंजी और मेथी को जो हमने गर्म किया है उनको ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें हमें इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। बहुत महीन भी ग्राइंड नहीं करना है और बहुत मोटा भी ग्राइंड नहीं करना है। तो इस तरह से हमें मसालों को पीस लेना है। अब उसी तरह से हमें काला सरसों और पीला सरसों को भी यहाँ ग्राइंड कर लेना है। काला सरसों और पीला सरसों को यहाँ मैंने धूप में 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाएं। तो यहाँ देखिए, काला सरसों और पीला सरसों को भी हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, इन्हें हमें दरदरा पीसना है। तो इस तरह से हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना है। लेकिन अगर आपके घर में अगर धूप नहीं आती है तब
जिस पैन में हमने बाकी मसालों को गर्म किया है उसी सेम पैन में गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद 4 से 5 मिनट काला सरसों और पीला सरसों को छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। लाल मिर्च को भी हमने यहाँ ग्राइंड कर लिया है। अब हमारे सारे मसाले तैयार हो चुके हैं, तो हम अचार में अब इनको डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जमाइन, सौंफ, जीरा, कलौंजी और मेथी की जो मसाले तैयार किए हैं उनको हम अचार में डालेंगे और इसके साथ ही काला सरसों और पीला सरसों को जो हमने यहाँ ग्राइंड किया है उन्हें भी अचार में डाल देंगे। 100 ग्राम मिर्चा को जो हमने यहाँ बारीक ग्राइंड किया है उसे भी अब इसमें डाल देंगे। मिर्चा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अगर आप मिर्चा कम खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी बहुत कम भी मिर्च डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच अब इसमें हींग भी डालें। अब इसमें हम खड़े मसालों को डालेंगे। तो खड़े मसालों में हमने सबसे पहले 2 बड़ी चम्मच सौंफ डाला है। खड़े मसालों को हमें ऐसे ही डालना है, गर्म करके नहीं डालना है। 2 बड़ी चम्मच अजवाइन भी अब इसमें डालें। 1 छोटी चम्मच कलौंजी भी अब इसमें डाल दें। 2 बड़ी चम्मच यहाँ मैंने नमक भी डाला है, क्योंकि इतने सारे मसालों को डालने के बाद हमारी नमक की जो क्वांटिटी है अचार में वो कम हो गई, तो हमने यहाँ 2 बड़ी चम्मच नमक डाला है। नमक आप यहाँ अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। हल्दी भी अब इसमें डाल दें। हल्दी यहाँ मैंने 1 बड़ी चम्मच डाली है। इन सारे मसालों को अचार में अच्छी तरह से अब मिक्स कर लें। यहाँ एक और काम हमें करना है। अगर आपकी मिर्च तीखी नहीं है तो 3 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी इसमें अलग से डाल दें। अच्छी तरह से अब इन्हें मिक्स कर लें। मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम अचार में सरसों का तेल डालेंगे। बहुत सारे लोग अचार में जो सरसों के तेल को डालते हैं तो सरसों के तेल को गर्म करके डालते हैं, पर हम यहाँ कच्चा सरसों का तेल अचार में डालेंगे, क्योंकि 7 से 8 दिन जब हम अचार में अच्छी धूप लगा देंगे तो तेल भी हमारी अच्छी तरह से पक जाती हैं। अचार में तेल आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कप तेल अचार में डाला है। आप चाहे तो यहाँ तेल की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं। तेल अचार में जितनी ही डूबी हुई रहेगी हमारी अचार उतने ही ज़्यादा टाइम तक टिकेगी और जल्दी खराब नहीं होगी। तेल डालने के बाद अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें इन्हें 1 हफ्ते तक अच्छी धूप दिखा देनी है। दोस्तों, कम धूप लगने पे भी अचार ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। हमने यहाँ 1 दिन अचार में अच्छी धूप दिखाने के बाद इन्हें कंटेनर में डालकर रखा है और फिर 1 हफ्ते तक इन्हें अच्छी धूप दिखाई है। तो आप चाहें तो आप तुरंत भी इन्हें कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। अचार में अगर हम धूप अच्छा दिखा देते हैं तो अचार हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो इन्हें हमने सबसे पहले एक कंटेनर में भर लिया है। सारे अचार को मैंने शीशे की कंटेनर में भरकर रख लिया है। बहुत ही आसानी से हमारी अचार यहाँ बन चुकी हैं। आप जिस भी कंटेनर में अचार को डालें, बस हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें भी पानी का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से जो जार हैं उनको पोंछकर
तब अचार को उसमें डालें, जिससे अचार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टिके। ये जो अचार है ये 2 से 3 साल आराम से टिक जाते हैं, अगर आप इन्हें पानी वाले हाथ से ना छुएं तो। ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो सारे अचार को हमने यहाँ शीशे की कंटेनर में रख लिया है और यहाँ भी मैंने ऊपर से आधा कप तेल और अचार में डाल दिए हैं, जिससे अचार हमारे सालों साल टिके। तो अब इन्हें हमें धूप दिखा देनी है। अच्छी धूप दिखाने के बाद हमारी अचार पूरी तरह से यहाँ तैयार हो चुकी हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, तीखी और चटपटी लगती है ये अचार। आपको मेरी टाब नींबू की ये अचार की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें मुझे। आप इस अचार को रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, आप जिस चीज़ के भी साथ खाएंगे ये आपके खाने की टेस्ट को और बढ़ा देगी। आप लोग भी टाब नींबू की इस अचार की रेसिपी को ज़रूर घर पर बनाइए। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।